श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। जैसा जैसा बीमार होता है उसी उसी तरह का उपाय इलाज किया जाता है। मनुष्यों के अलग अनेक स्तर हैं। कोई अभी योग के पात्र है, कोई अच्छे कर्मों का पात्र है, कोई आदमी भक्ति का पात्र है, कोई ज्ञान का पात्र है। इसमें कभी संभव है कि हमारे अध्ययन में चूक हो जाए तो साधक को अपने अंतःकरण का भी ध्यान रख करके साधना करनी चाहिए, क्योंकि हमारे किसी भी शास्त्र में इसकी पात्रता का बड़ा ख्याल रखा है कि इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान का पात्र कौन है। सबसे पहले पात्रता की शर्त है कि नीयत का खराब ना हो, नीयत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, सचमुच कल्याण की इच्छा होनी चाहिए। तीसरा, गुरु के वाक्यों में, धर्म ग्रंथों पर पूरा विश्वास चाहिए। पूरे विश्वास का अर्थ ये होता है कि यदि मेरी बुद्धि साथ नहीं देती तो भी भरोसा हो कि मेरी बुद्धि में कमी हो सकती है, पर इनके सुझाव में, ज्ञान में कमी नहीं हो सकती। इसलिए यदि ऐसी श्रद्धा होती है तो आज नहीं कल वो समझ लेगा। तुम्हारी समझ में आता नहीं, उनका पूरा विश्वास नहीं, तो आप नहीं समझेंगे। जनक उन्हीं योग्य शिष्यों में हैं कि जिन्हें अष्टावक्र पर, अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास हुआ है। यह जब विश्वास हो गया तभी उनसे प्रश्न पूछा, रोल वालों से नहीं पूछा। एक कहावत है कि ऐरा गैरा नथु खैराओं से नहीं पूछा। आम बाजार में फिरने वाले लोगों से प्रश्न करने से तुम और उलझ जाओगे। इसलिए जो पूर्ण हो उससे ही पूछना चाहिए। जनक ने पूछा है और अष्टावक्र जी लगातार कह रहे हैं। और ये भी है कि पहले गुरुदेव कहते हैं, फिर सुनने के बाद जो समझा है वो जनक कहेंगे कि मैंने ये समझा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ये अनुभव हुए, मैंने ये निष्कर्ष निकाला। आप लोगों को टाइम नहीं मिलता पूछने का, बताने का, पर अष्टावक्र के समझाने के बाद अपना निजी अनुभव जनक बताएंगे। संभव है वो विषय आ जाएगा, चाहूंगा कि वो जरूर आए। जनक ने क्या समझा? प्रातः काल कहा था कि ना तुम विप्रादिको वर्णो। अष्टावक्र कहते हैं तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो, तुम कोई क्षत्रिय नहीं हो, तुम कोई वैश्य नहीं हो, तुम कोई शूद्र नहीं हो। ये व्यवस्था व्यवहारिक रिश्तों के लिए है कि तुम पंडित हो, तुम्हारा ब्याह पंडित से होना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ब्याह क्षत्रिय से होना चाहिए। ये तो रिश्तों की बात है। अध्यात्म में कोई जाति लेकर के नहीं चलना है। अध्यात्म की यात्रा इनको लेके नहीं चलेगी। कर्म में चलेगा कि तुम सैनिक हो, तुम्हारा युद्ध करना काम है। तुम पंडित हो, तुम युद्ध में नहीं जाओगे। तुम पुजारी हो, मलेटरी में भी जाओगे तो पूजा करोगे, वहां भी पंडित होते हैं। तुम युद्ध क्या करोगे? तो व्यवहारिक व्यवस्था में तुम्हारी इस योग्यता के अनुसार तुमको काम सौंपे जाते हैं। पर तू इस रास्ते में
आत्मज्ञान के लिए आए हो, ज्ञान कैसे हो ये पूछा है। तुम कहते हो मुक्ति कैसे होगी, तो जैसे मुक्ति क्षत्रिय की होगी तैसे ब्राह्मण की, तैसे वैश्य की होगी। जैसे पुरुष की मुक्ति होगी तैसे स्त्री की होगी। कई लोग ये पूछने लगे स्त्री का मोक्ष कैसे होगा, ये तो प्रश्न ही गलत है। इसलिए मुक्ति कैसे होगी, तो तुम जब अध्यात्म में आओ तो अध्यात्म में ये मान्यता दिमाग से हटा दो। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि न तुम्हारी कोई जाति है, आश्रम है, न कोई तुम्हारा वर्ण है। धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो। तुझ व्यापक चैतन्य में, तुझ सर्वाधिष्ठान में, तुझ विभु चैतन्य में, सीधा बोलते हैं, तुम समझे हो या नहीं समझे, वो संबोधन नहीं करते हैं, शुरू कहते हैं कि तुझ व्यापक आत्मा में धर्म अधर्म नहीं है, सुख दुख नहीं है, ये मन में है, ये तेरे मन में है। धर्म अधर्म तेरे मन में है, सुख दुख तू इस मन के पार होगा, तू अपने आप की याद करेगा तो गए सुख दुख। और कहते हैं न कर्तासी, तू करता नहीं है। ये अनुभव ही अष्टावक्र की गीता का प्राण है। सब लोगों ने कहने की कोशिश की, गीता में भी यही कहा गया कि प्रकृति के कर्म हैं, तू करता नहीं है। गुरुओं ने भी कह दिया कि तू करता है, ऐसा जो सोचता है ये सब परमात्मा के हुक्म से होता है। तू जब ये समझेगा तो फिर तेरा हों में कर्तापन खो जाएगा। तो न कर्तासी न भोक्तासी, तू न करता है और न भोगता है। और हमको दोनों बातें लगती हैं कि हम कर रहे हैं, हमने किया है, हम करने वाले हैं, करने की हमें जरूरत भी है। आपको भी करने की जरूरत है। किसके लिए? शांति के लिए। पेट भरने के लिए विषय नहीं है, शांति के लिए भी करना है, मुक्ति के लिए भी करना है, बड़े होने के लिए कुछ करना है, सुखी होने के लिए करना है। अष्टावक्र जी कहते तू करता ही नहीं है, तू भोगता ही नहीं है। तू भोगता अनुभव तो करता है, अनुभव तो होता है। यदि मैं भोगता नहीं होता, सुख का मुझे पता नहीं होता, सुख भोगा नहीं होता, तो सुख की लालसा नहीं होती। यदि दुखी नहीं होता तो मैं बचने के लिए उपाय क्या करता। यदि मुझे कोई दुख नहीं है तो क्या अपन पागल है जो दुख से छूटने के लिए, सुखी होने के लिए काम करते हैं। सुबह से शाम तक चाहे अच्छा करते हो चाहे बुरा, सुख पाने के लिए करते हो, दुख से बचने के लिए करते हो। तो हम अंदर से सोचते हैं कि हम करेंगे तो ये हो जाएगा, और हम अच्छा करेंगे तो खूब सुख भोगेंगे। हमारे करने के पीछे भोगने की लालसा है। भोगने की लालसा के बिना आप क्यों करेंगे? और यदि तब भी है तो वो होते होंगे, वो तो सहज होंगे। आप सोए रहो तब भी श्वास चलती है, पेड़ बढ़ते रहते हैं, सूर्य चंद्रमा है, पृथ्वी चल रही है, अपने काम हो रहे हैं। पर जहाँ चेतनता जागृत नहीं हुई है वहां भ्रम भी नहीं है और भ्रम का निवारण भी नहीं है, केवल अज्ञान है। केवल अज्ञान अलग है और अज्ञान में स्वप्न खड़ा होना अलग है। जैसे गहरी नींद में शरीर है, श्वास चलती है, लेकिन तुम्हें कोई मतलब नहीं, पर जब जग जाते हो तो शरीर से जुड़ जाते हो। तो जैसे सोने पर शरीर आदि के व्यापार होते रहते हैं, ऐसे ही सारी सृष्टि में काम हो रहे हैं, सारी सृष्टि में काम चल रहा है। जहां बुद्धि नहीं तहां भी चल रहा है, पर जहां बुद्धि आ जाती है वहां एक ठेकेदार बन जाती है कि मैं करता हूं। फिर ध्यान दो, पेड़ बढ़ा हुआ, लंबा हुआ, फूल आए, फल आए, दिन होते हैं, रात होते हैं, शरीर बढ़ता रहता है, जवान होता रहता है। इसमें तुम्हारे और क्या हुआ है? केवल इच्छा थी बड़े होने की तो थोड़ा आसन कर लिए, प्राणायाम करा तो भ्रम पैदा हो गया कि जैसे जवानी हमारे लाने से आई है। हमारे मूछे कृष्ण भगवान के बाल, चोटी, कृष्ण भगवान कहते मैया चोटी कब बढ़ेगी? कहने तू मक्खन खा, दूध पी तो आ जाएगी।
थोड़ा खाने पीने से जल्दी आ जाती है, 2 साल पहले नहीं खाए तब भी आती, लेकिन एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि हमने ये खाया है इसलिए ऐसा हुआ। तो प्रकृति के द्वारा ये कुछ कर्म सहज होते हैं, पर तू अपने को कर्ता मानता है, अपने को भोक्ता मानता है। तू न कर्ताशी, तू करता नहीं है। अब ये देखना है, इतना निर्णय में कितना टाइम लगेगा। एक वाक्य है कि तुम करता नहीं हो, ये अनुभव करके क्या जा सकोगे कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। अंदर भोगने की लालसा नहीं, कब नहीं होगी? जब तुम अपने स्व का अनुभव करोगे, तुम कौन हो। यदि तुम जान जाओ कि मैं भोगता नहीं हूं, और ये भी जान जाओ मुक्त एवाशी सर्वदा, तुम सदा मुक्त हो, सर्वदा हर तरह से, सर्वथा वर्तमान हो भी न सब हुए भी जाते, सब स्थितियों में रहते हुए मुक्त है सदा। अब ये सदा मुक्त है, अपन तो आए हैं मुक्त होने। प्रश्न किया है कि मुक्त हम कैसे होंगे? यदि हम बंधे अनुभव न करते तो आते क्यों? यदि अज्ञान नहीं समझते तो ज्ञान के लिए क्यों आते? इसलिए प्रश्न है कि ज्ञान कैसे होगा, मैं मुक्त कैसे होऊंगा, और वैराग्य कैसे होगा। हमें राग है, इस राग से छुटकारा कैसे हो? तो बस अष्टावक्र जी कहते हैं तुम सचमुच करता नहीं हो, तुम भोगते नहीं हो, लगता तो है, और यही तो जानना है। यदि तुम्हारे अंदर भोगने का ख्याल चला जाए तो बात बन जाए। स्वप्न में भी तो आपको लगता था कि हम दुखी हैं, सुखी हैं, ये केवल दिखता था कि हुआ कुछ, और दिखने लग जाए यही होना है। तुम्हारे अनुभव में सुख होता है, तुम्हारे अनुभव में दुख होता है, तुम्हारी बुद्धि महसूस करती है। इस महसूस करने से कैसे बात बने, कैसे छुट्टी मिले? अब अष्टावक्र जी ने कह दिया कि तुम सदा मुक्त हो, मुक्त एवासी सर्वदा, और तुम यहाँ आए हो, तुम मुक्त हो। कैसे होगा? ज्ञान, ज्ञान तो हो रहा है कि हम करता है, ज्ञान तो हो रहा है हम भोगता है, ज्ञान तो हो रहा है हम बंधन में हैं, पराधीन हैं। कितने पराधीन है? मरना नहीं चाहते, मरना पड़ रहा है, दुखी नहीं होना चाहते, दुखी हैं, चाहते हैं कि ये करें, नहीं हो पा रहा। कुछ में तो दूसरों की मजबूरी है। मान लो मेरा मन किस काम को करता है, समझ नहीं चाहता, तो यहां तो चलो कह देंगे लोगों की मजबूरी है। अब मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, इसमें पिता की मजबूरी है। मैं मरना नहीं चाहता, इसमें समाज ने मजबूर किया है मरने को। कई गरीबों को, दुखियों को गरीबों ने मजबूर कर दिया आत्महत्या करने को। कई बार सासों ने बहुओं को आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया। बहुत लोग ऐसे हैं जो घर से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेते हैं, मजबूर कर दिया। पर कोई न मजबूर करे तो कौन मजबूरी है कि तुम बूढ़े हो जाओ, कौन मजबूरी है कि तुम मरो, कौन मजबूरी है कि तुम दुखी हो जाओ? तुम अकेले दुखी रह सकते हो। ये सब कैसे छूटेगा? समाज सुधारक किसी के दुखी करने से न मरे, इसलिए कोई आत्महत्या कर ले तो जांच होती है, कोर्ट में केस चलते हैं कि सास ने बहू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया, ताने दे देगा। दहेज वालों ने मजबूर कर दिया, समाज ने कई लोगों को कुचला, उनकी विकास नहीं हो सका। ये समाज वालों का सोचना है। अष्टावक्र कहते हैं तुम्हें दुख देने वाला कोई नहीं है, तुम बेवकूफी से दुखी होते हो, तुम अपने आप भोगने वाले बन गए हो और भोगने के लिए कर्म किए जा रहे हो। अष्टावक्र विचित्र खोपड़ी के व्यक्ति, वो समाज सुधारक नहीं है। समाज सुधारकों की नजर केवल ऊपर रहती है, समाज सुधारकों का ध्यान बाहर है। अष्टावक्र का ध्यान बाहर नहीं है। वो कहते समस्या सब तेरे अंदर है, तेरा ही अज्ञान दुख है, तेरी ही दुर्बुद्धि दुख है, और कोई नहीं। यहां तक कर्म भी दुख नहीं है, कर्म दुख नहीं है। अज्ञान से किए गए कर्म, बिना ज्ञान के किए गए कर्म, यही बंधन है, यही दुख है। अज्ञानी के कारण जो खड़ा अहंकार, वही दुख है। इसलिए एक ही इलाज है ज्ञान, और वो ज्ञान, अज्ञान का निवृत्ति ज्ञान, और बंधन की निवृत्ति मुक्ति, और वैराग्य भी इसका साधन है। अष्टावक्र ने तो कह दिया जनक को कि तुम सर्वदा मुक्त हो। अब सर्वदा मुक्त हो, इतनी जल्दी
जनक सुनेगा और ज्ञानी हो जाएगा। सुनने के बाद ही बोलेगा वो, गुरु कहलवाएंगे नहीं, अनुभव के बाद वो कहेगा मैंने ये समझा है, मैंने ये पाया है, मुझे संतोष मिला, मुझे ये बात स्पष्ट हो गई, मेरे भ्रम टूटे। लेकिन अभी और सुने, एको दृष्टासि सर्वस्य, जितने उत्तर हैं सब विचारने पड़ेंगे। उत्तर ऐसे नहीं कि आप लेके चले जाओ, कई के प्रश्न भी ऐसे बचकाने और उत्तर भी बचकाने। छोटे बच्चे को कहो ये चिड़ी ये क्यों मर गया, ये पिताजी कहाँ चले गए, उन्होंने कहा भगवान के यहाँ चले गए। पिताजी कहाँ गए, मामा के यहाँ गए, बच्चा मान लेगा। हमारी नानी मरी, बहुत पुरानी बात है, नो क्या हुआ, कहने लगे भगवान के यहाँ चली गई, अपन समझे चली गई। आज भी अभी बहुत समाज बुद्धू है, जितना हम बचपन में थे कई बुढ़ापे तक बुद्धू कह दिया जाता है क्यों, तो भगवान के यहाँ चले गए, हमने तो भगवान के गुरु के चरणों में बुला लिया है, जैसे तुम्हारे बाप के हाथ में है जो बुला लिया। वो जाने को तैयार तक नहीं था, जाने की अकल नहीं, तुमने पहुंचा दिया। गुरु पहुंचा देते हैं, अष्टावक्र कहेंगे मैं पहुंचा दूंगा, अष्टावक्र ने पहुंचा भी दिया, उसने स्वीकार किया, पहुंच गया। किसी के चेलों से पूछो तुम पहुंच गए, कहते मरने के बाद वो थैले में भर के हमको ले जाएंगे, जीवात्माओं को पहुंचा देंगे। जिंदा जिंदा पहुंचे नहीं, मरने पर पहुंचा देंगे। इनके हाथ में है दुनिया, सारी दुनिया गुरुओं के हाथ में है। हाँ, गुरुओं के हाथ में है जो उनसे समझना चाहे। अष्टावक्र जैसा गुरु और जनक जैसा, पहले तो मरने के बाद की बात ही नहीं करते अष्टावक्र, और वो भी नहीं कहता कि अच्छा है मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप अंत में पहुंचा देना। वो कहता है कि कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी। जैसे कोई इलाज कराए, मेरा ये दर्द कैसे जाएगा, कहीं चिंता मत करो, हम बाद में मरने के बाद आपके दर्द का इलाज कर देंगे। ये दाढ़ का दर्द मरने पर आप ही ठीक हो जाएगा, ये टीबी ईबी सब खत्म हो जाएगी। मरो तो जिंदा में जाएगा नहीं, मरने पर वो कहने आएगा नहीं, तो जिंदा में मुक्त होना नहीं, मरने के बाद गुरु का चेले का मिलन होगा भी नहीं, और यदि कभी मिल भी जाएंगे न तो गुरु को याद होगा न चेला का, निपटते रहेंगे, बदला लेते रहेंगे, पता भी नहीं होगा। जितना शोषण गुरु ने किया उतना चेला अगले जन्म में बदला लेगा। हरे शिष्य धन, शोक न हरई, अज्ञान न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। एको दृष्टासी, दृष्टा एक है। अपने को कैसा लगता है, पहले तो हम दृष्टा हैं यही नहीं समझ आता, पर धुंधला धुंधला है थोड़ा थोड़ा। तुम भी दृष्टा हो, हम भी दृष्टा हैं, ये भी दृष्टा है, ये भी दृष्टा है। अधिकतर दृष्टा होते हुए लोगों को ये भी पता नहीं कि हम दृष्टा हैं, हम देह हैं, ये पता है। पर यदि दृष्टा ना होता तो तुम देह ना होते, इतना तो पक्का है। चैतन्य ना होता तो तुम आदमी और औरत नहीं होते, गरीब और अमीर नहीं होते। यद्यपि अपने को दृष्टा नहीं जानते हो, पर चलो भाग्यशाली हैं, बहुत गुरुओं के चेले ये समझते हैं कि हम दृष्टा हैं। सारे गुरुओं के चेला समझते हैं मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, बहुत लोग समझ गए। पर दृष्टा सारे संसार में एक ही है, आत्मा एक ही है। शायद किसी का चेला ये समझता हो, कोई शिष्य समझता हो कि दृष्टा एक है। एको दृष्टा से, एक ही दृष्टा हो तुम, ये भी एक ही दृष्टा है और वो तुम हो, क्योंकि इसमें एको दृष्टास्ति नहीं कहा, एक ही दृष्टा है ऐसा नहीं कहा। आप जानते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहता है मैं दृष्टा हूं, सेकंड पर्सन को कहा जाता है तुम दृष्टा हो, थर्ड पर्सन को कहा जाता है वो दृष्टा है। यहां सीधा जनक को कह रहे हैं एक तुम ही दृष्टा हो, एको दृष्टासी, तुम अकेले ही दृष्टा हो सबके। अब कोई तार्किक होता तो पूछता तुम क्या हो, यदि एक मैं ही दृष्टा हूं। चेले ऐसा पूछ सकते हैं, क्योंकि गुरु की इस राज की बात को नहीं समझते। आर्य समाजी जरूर पूछते। अष्टावक्र कहते हैं तू अकेला ही दृष्टा है और कोई दृष्टा है ही नहीं। एको दृष्टासी सर्वस्य, एको दृष्टासी सर्वस्य, एक तुम ही सबके दृष्टा हो।
प्रश्न उठता है कि यहाँ तो हजारों दृष्टा हैं। पूछ सकता था मैं अकेले दृष्टा हूं कि अष्टावक्र जी आप गुरुदेव आप सबके दृष्टा हो। ज्यादातर लोगों के चेले यही कहते हैं गुरुजी सब कुछ जानते हैं, गुरुजी सबके दृष्टा हैं। और तू क्या है? वो भगवान है, वो ब्रह्म है, वो सर्वदृष्टा है और मैं विलक्षण गुरु हैं अष्टावक्र। वो कहते हैं, ये नहीं कहते मैं सबका दृष्टा हूं। उन्हें कहने की जरूरत है क्या है, वो तो है ही सबके दृष्टा। उन्हें कोई संदेह है क्या जो अपनी सफाई दें? और फिर अष्टावक्र को समझना है क्या कि मैं सबका दृष्टा हूं? समझने आया है, ज्ञान पाने आया है जनक को बताओ कि तू सबका दृष्टा है। मैं भगवान हूं, मैं सर्व का दृष्टा हूं, मैं ब्रह्म हूं। क्या हम गुरु के पास ये सुनने आए हैं कि तुम ब्रह्म हो? गुरु ज्ञानी है, ये बहुत अच्छा है, तो ज्ञान मुझे देंगे। यदि वो ब्रह्म है तो क्या कारण है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं? यदि गुरु पर ब्रह्म है, यदि गुरु नहीं मरते हैं, यदि गुरु नहीं जन्मते हैं, ये बात सच्ची है, तो क्या कारण है कि मैं मरता हूं? सब कुछ तो उसी तरह है। आपके गुरु और कलर के बने। यदि एक शरीरधारी बोल रहा है, ये एक शरीरधारी जन्म मरण से रहित है, आवागमन से मुक्त है, वो मुक्त है, मुक्त हो जाएगा नहीं, मुक्त है। जो मुक्त है वो गुरु है, जो मुक्त होने आया है, ज्ञान पाने आया है, वो शिष्य है। तो गुरु को जो उपलब्ध है, गुरु जो जानता है कि मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं अकेला ही दृष्टा हूं सारी सृष्टि का, यही बात जनक को बतानी है और यही पूछने जनक आया है। यद्यपि इसी पूछने के लिए बड़ी सभाएं कर चुका है, यही जानने के लिए कितने गुरुओं को जेल डाल चुका है। विचित्र चेला है। तुमने किसी गुरु को नहीं डाला होगा जेल में। नहीं कह देते इतने दिन हमें फंसाए रहे, मरने के बाद नरक जाओ न जाओ मैं तुम्हें जिंदगी में दिखाऊंगा। इतने दिन तुमने धोखा दिया, चेला बना के रखा, पर हम एक बात कह देंगे कि तुम मेरे ऊपर केस दायर करोगे तो मैं तुमसे कहूंगा तुम जानने ही नहीं आए, मैं क्या करूं? तुमने मेरे से कभी पूछे ही नहीं। मैंने जबरदस्ती थोड़ा बहुत तो बताया, पर तुमने अकेले आकर के लड़के की बात पूछी, पत्नी की बात पूछी और कुछ पूछा, आशीर्वाद मांगा। तुमने ज्ञान के लिए तो पूछा ही नहीं। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम जल्दी मुझे नहीं फंसा सकोगे। अष्टावक्र जी कह रहे हैं एको दृष्टा से सर्वस्य शब्द बोला है। तू एक ही दृष्टा है सबका, मात्र तू ही दृष्टा है सबका। तेरे अलावा कोई दृष्टा है ही नहीं, नान्योस्ति दृष्टा। तेरे अलावा कोई सर्वदृष्टा नहीं है, तेरे अलावा कोई सर्वसाक्षी नहीं है। तू ही ब्रह्म है, तू ही व्यापक है। मुक्त प्रायोषि सर्वदा, और तू सदा ही मुक्त है। बार बार कह रहे हैं, सर्वदा कह रहे हैं। इनकी भाषा में ये भी नहीं है कि तू मुक्त हो जाएगा धीरे धीरे। तू इनकी बात ठीक से सुनेगा तो सर्वदा ही मुक्त है। पहले भी जैसे आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, ऐसे कहो तुम पहले भी मुक्त थे, अभी भी मुक्त हो, आगे भी मुक्त ही रहोगे। आगे भी कभी बन जाने के चांस, लेकिन शर्त एक है कि तुम अज्ञान से समझ नहीं रहे हो। और उपाय केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान उपाय है। क्योंकि जो बंधन झूठे होते हैं, जो भ्रम के होते हैं, वो केवल ज्ञान से चले जाते हैं। जो झूठा संसार, जो झूठा बंधन होता है, जो झूठा स्वप्न होता है, वो केवल जगने से ही चला जाता है। लाठी लेके नहीं भगाना पड़ता। स्वप्न की समस्या का हल केवल जगने से होता है, कोई उपद्रव की जरूरत नहीं। अष्टावक्र की दृष्टि में संपूर्ण संसार स्वप्नवत है, इसलिए केवल इस सच्चाई को आत्मा के जानने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, अनेक रास्ते ही नहीं है। अष्टावक्र की दृष्टि से केवल इस सत्य का बोध ही उपाय है। इसलिए वो कह रहे हैं एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायो ही सर्वदा। तू सदा ही मुक्त है, सचमुच मुक्त है, सचमुच मुक्त है। फिर बंधन सचमुच झूठ है, सचमुच बंधन नहीं है। सचमुच होता
तो पहले तो वही कहेंगे कि मैं ज्ञान से नहीं मुक्त कर सकता था, मेरे को सचमुच रस्सी से बांध दो और मैं एक बांध दो और एक मैं स्वप्न देखूं, एक मैं स्वप्न देखूं, एक सचमुच बंधा हूं, तो सपने का बंधन तो जगाने से छूट जाएगा, पर सचमुच मुझे बांध दो तो जगाने से क्या हो जाएगा, बल्कि बंधन का अनुभव करूंगा। सचमुच बंधन होगा तो जागकर अनुभव करूंगा कि मैं तो बंधा पड़ा हूं। थोड़ा जागोगे तो बंधन मालूम पड़ेगा। जनक को बंधन मालूम पड़ रहा, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। आपको तो अभी बंधन ही मालूम नहीं पड़ता, बंधन तो तुम्हें मुक्ति लगती है। विवाह बंधन में बांधे में तो तुम्हें भी मुक्ति मालूम पड़ेगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो कौन से बंधन में बंध गए। आजकल वो नेता अभिनेता बहुत दिन से करते रहे, फिर वो विवाह बंधन में बंध जाते हैं। अब विवाह बंधन में राजी से बंधे हैं तो राजी से बंधने का मतलब मुक्ति लग रही होगी, नहीं कोई राजी होता। राजी होने का मतलब ही हो गया बंधन नहीं लगता। कोई भी बंधन लगेगा, कोई क्यों स्वीकारेगा, और स्वीकार करेगा तो बंधन कैसे लगेगा। भगवान कृष्ण उखल में बंध जाते हैं, जो जान के बंधता है बंधन नहीं लगता। अभी कई को बंधन ही मुक्ति लगती है, यदि नहीं बंधन में बांधो ना तो तड़पते रह जाएंगे कि हमें विवाह बंधन में बंधने का मौका ही नहीं दिया गया। ऐसे कई लोग कहते हैं हमें मंडलेश्वर बनने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, कई लोगों को तो मौके की तलाश है, कब गुरु मरे और हम ही बन जाए। पहले चेले गुरु की जीवन की कामना करते थे, आज के चेले मरने की प्रार्थना करते हैं। कई बाप के मरने की सोचते रहते हैं, और जब वो मरने की प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम कोई परमानेंट बैठ जाओगे, तुम क्या हो। बहुत कम है जिनकी दिमाग होता है, सब बुद्धू हैं लोग। एक मर रहा है तुम भी उसी जगह पैर दे रहे हो। तुलसी गा बजा के माउर धर करके पांव फंसा रहा है, तैयारी कर। इसलिए एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्त पायो कि सर्वदा अयमेव हिते बंधो। कहते बंधन क्या है, क्या है, मैं तो बंधा हूं। कहते बंधन क्या है, अयमेव हिते बंधो, यह ही तेरे लिए बंधन है। एक श्लोक तो मैं पहले बोला करता था, अयमेव हिते बंधा समाधि अनुतिष्ठसि, लेकिन ये श्लोक मैंने अभी पढ़ा। अयमेव हिते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम, दृष्टारम पश्यसी इतरम। कोई व्यापक ब्रह्म चैतन्य दृष्टा और है, यही बंधन है। तू अपनी व्यापकता नहीं समझ रहा। कोई व्यापक ब्रह्म मुक्त पुरुष चैतन्य मेरे अलावा कोई है, उसके मैं दर्शन करूं, वो मुझे मिल जाए, ये ख्याल नहीं है कि जो सर्व का दृष्टा है वो मैं ही हूं। ये श्लोक मेरा बनाया नहीं है, ये ध्यान रखना। यदि लगता हो कि बाबा मन गढ़ंत कथा करते हैं, कई बार अपने मजहब को सिद्ध करने के लिए लोग तोड़ मरोड़ करके अच्छाइयां आरोपित करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं जिससे जनता को बेवकूफ बना सके। पर ये श्लोक बोल रहे, कहते यही अयम एव ही, केवल यही एक बंधन है तुम्हारे को, और कोई बंधन ही नहीं। क्या बंधन है, दृष्टारम पश्यसि इतरम, इतर इतरम विजानाति, इतर इतरम शृणोति, इतर इतरम जिघ्रति। तुम्हें लगता है कि ये और है, ये और है, मैं और हूं, वो और है, तेरे सिवा कोई दृष्टा नहीं है। और यही बंधन है कि तुझे कोई सर्वज्ञ अपने अलावा लगता है, सर्वव्यापक तेरे को अपने से कोई अलग लगता है। इस सृष्टि का मालिक सर्वाधिष्ठान तेरे अलावा कोई और है, और उसे ढूंढ रहा है, मिलता मिलता नहीं, तड़पते तड़पते मर जाओ। पर अष्टावक्र कहते हैं दृष्टारम पश्यसि इतरम, दृष्टा को तू अपने अलावा कोई है, और यदि तेरे अलावा है तो तुझे कभी मिलेगा। और यदि दिखता नहीं है, जिस दृष्टा को कोई देख ही नहीं सकता, यदि ऐसा कोई दृष्टा है तो तेरे सिवा कोई और हो नहीं सकता। तू अपने दृष्टा होने में संदेह नहीं, उसके दृष्टा होने में संदेह हो सकता है, पर तेरे दृष्टा होने में तुझे कैसे संदेह। और तू अपने दृष्टा होने के लिए क्या आंखों से देखेगा कि मैं दृष्टा हूं, तू अपने दृष्टा होने को किसी और साधनों से देखेगा कि मैं दृष्टा हूं। स्वप्ने आए और चले गए, जागत आया रोज जाता है,
इसको तूने देखा है कि स्वप्नों ने देखा है तुझे? स्वप्नों ने तुझे देखा है, तेरे द्वारा स्वप्ने दिखे हैं, तेरे द्वारा जगत दिखा है। जितना तू सर्वदृष्टा है और कोई नहीं। यदि कोई और भी कहता है, फिर सुन लो, जैसे मैं जानने के बाद कह सकता हूं कि मैं ही सर्व का दृष्टा हूं, तो कोई भी जब जानेगा वो भी यही कहेगा मैं ही अकेला सर्वदृष्टा हूं। जिसको ज्ञान हुआ, और ज्ञान जब भी हुआ, फिर ध्यान देना, किसी न किसी व्यक्ति में ही ज्ञान हुआ, किसी अंतःकरण में ये ज्ञान हुआ। यदि राम भी न जानते तो राम भी एक व्यक्ति थे, कृष्ण न जानते तो कृष्ण एक व्यक्ति थे, गुरु न जानते अथवा वक्र न जानते तो वो भी एक जनक की तरह के ही व्यक्ति होते, और जनक की तरह के भी नहीं होते। जनक तो जानने आ गया है। यदि कोई जनाने वाला कभी न जनाता तो कौन जानता? कभी न कभी किसी गुरु ने ही जनाया है, और उसके गुरु ने भी किसी गुरु ने ही जनाया होगा। ये गुरु परंपरा है, ये जनाते आए हैं। और जो जो जानता आया एक ही घोषणा की है कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक मैं ही हूं, सृष्टि मेरे आश्रित है। तुम सोच भी नहीं पाते। जैसे महामूढ़ आदमी अपने को देह मानकर मरने वाला मानते हैं, कुछ थोड़ा कम मूढ़ आदमी जीव मान करके अनेक जन्मों में जाने का सोच पाते हैं। मैं कभी नहीं जाता, व्यापक कैसे चला जाएगा, व्यापक कैसे निकल जाएगा? व्यापकता का बोध होता एक अद्वितीय है तो कैसे जाएगा? आकाश किसी घड़े से कैसे निकल जाएगा? किसी मकान के बाहर कैसे जा सकता है? सूर्य किसी शीशे से कैसे जाएगा? रिफ्लेक्शन आएगा, जाएगा, बनेगा, मिटेगा। चैतन्य तो हम रिफ्लेक्शन में ही मैं पर रखते हैं, हम सच्चाई को अभी नहीं समझते। तो महामूढ़ हैं जो देहो हम जपते हैं, थोड़ा कम मूढ़ हैं जो जीवो हम जपते हैं, और वो भी थोड़े मूढ़े हैं जो कहते हैं हम अज्ञानी हैं, ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म हो जाएंगे। सबसे कम मूढ़ हैं जो ये जानते हैं तो हम दुखी हैं, तो हम जीव, पर जानने के बाद हम ब्रह्म हो जाएंगे। फिर पूरे कौन है? क्योंकि कम अकल तो ये भी है जो सुनने आए हैं ना। जनक भी अभी थोड़ा ना समझ है, पहले तो ना समझ है तभी गुरु के पास आया। नहीं, जरूरत क्या थी? यदि जानता ही होता तो गुरु की क्या जरूरत थी? तो है ना थोड़ा अज्ञानी। इसलिए अज्ञानी छोटे वो भी हैं जो जानने के बाद अपने को ब्रह्म जानेंगे। पर ज्ञानी कौन है? जो जानने के बाद ये कहते हैं कि थे ब्रह्म, है ब्रह्म, रहेंगे ब्रह्म, इसमें किसी का क्या है? इसलिए अष्टावक्र कहते सदा मुक्त हो तू। ये भी नहीं कहते अष्टावक्र की मैंने मुक्त कर दिया, मैंने अमर कर दिया। अमरता का, मृत्यु का भ्रम हटा दिया, बंधन का भ्रम हटा दिया। तुम तो मुक्त थे, यदि तुम नहीं होते तो मैं कभी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। नासी को कोई अविनाशी नहीं बना सकता, यह तो है। इसलिए वेदांत की, अष्टावक्र की घोषणा बहुत ऊंची है। वो कभी मुक्त करने के बाद ये भी दावा नहीं करेंगे कि मैंने मुक्त कर दिया, और मुक्त होने वाला शायद अंत में कहेगा भी कि मैं तो सदा ही मुक्त हूं। पर ये बात आपकी कृपा से समझ आई। इसलिए समझ आने का काम, समझाने का काम गुरु करता है। इसलिए जो जिज्ञासु होता है वो गुरु से ज्यादा किसी को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि समझ की जरूरत है, और समझ गुरु के अलावा कोई देता नहीं है। गुरु कुछ करने को नहीं बताता। कभी कभी ये शेर मैं कह देता हूं, बोलना तो नहीं आता, न उर्दू आवे न पंजाबी आए, पर फिर भी गुरु वही, मुर्शिद वही है। मुर्शिद वही है जो अशुदाए मंजिल कर दे, वरना तो रास्ता हर शख्स बता देता है, जो वहां खड़ा कर दे, जो मुक्तावस्था में खड़ा कर दे। पर फिर भी वही शर्त है, मुक्त होने की जगह खड़ा करने के लिए तुम्हारी भी सच्चाई चाहिए। यदि तुम्हें सच्चाई नहीं है, तुम बड़े से बड़े गुरु को फेल कर सकते हो। गुरु तुमको पास कर दे, गुरु तुमको मुक्त कर दे, ये क्षमता गुरु से ज्यादा तुम्हें। तुम चाहो मटर गश्ती करो, लापरवाही करो, ध्यान न दो, तो गुरु भी तुमको मुक्त नहीं करे। वैसे एक गुरुवाणी का शब्द है, थोड़ा उस पर तो नहीं बोलना चाहिए, पर मेरे को आदत है कुछ बदल के कहने की, कि जो सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार,
एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर। तो मुझे आज लगता है कि मैं कहूं जो 100 गुरु आ जाएं, जो 1000 गुरु आ जाएं, पर तुम तैयार ना हो तो गुरु भी फेल हो जाएंगे। चंदा और सूरज नहीं, गुरु भी बेकार सिद्ध होते हैं। संत रविदास आए, सबको मुक्त नहीं कर पाए होंगे। गुरु नानक देव जी आए, सबको मुक्त नहीं कर पाए होंगे। बुद्ध आए, सबको मुक्त नहीं किया। संख्या ज्यादा हुई, संख्या तो बहुत हो गई, पर सबको क्यों नहीं किया? क्योंकि सब तैयार ही नहीं थे। वो तो भोगों के लिए तैयार थे, मोक्ष को राजी ही नहीं थे। तो गुरु क्या कर लेगा? अब क्योंकि जनक पूछ रहा है, जनक में जिज्ञासा आ गई, जनक मुमुक्षु हुए, पूछ रहा है इसलिए बता रहे हैं। और हमसे तो जो शादी की बात पूछे उसकी हम मुक्ति की बात कर रहे हैं। जो अभी टिकट की तलाश कर रहा है उसको कहते हैं तू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर। वो कहेगा पहले टिकट का आशीर्वाद दो, जब हार जाऊंगा तब आगे देखूंगा, जब मेरी दुर्दशा होगी तब फिर पूछूंगा। जब अभी तो लड़के का आशीर्वाद दो, जब लड़का मेरी मानेगा नहीं, लात जूता करेगा और घर से निकाल के हरिद्वार भेज देगा, तब अपन कथा सुनेंगे। इतनी जल्दी क्या पड़ी है मोक्ष की? आप अपने को भी टटोलना कि आप किस लिए यहाँ आए हो, कि आप जनक हो। और मैं बताऊं, यदि जनक हो ना तो शायद कहता तो हूं शक से, यदि तुम जनक हो ना तो फिर अष्टावक्र की हिम्मत पड़ जाएगी। बिना जनक के अष्टावक्र की भी हिम्मत नहीं पड़ सकती। जनक बहुत दिनों से अष्टावक्र की तलाश में था, इसीलिए जेलों में डाल दिया। यदि पहले अष्टावक्र मिल जाते तो बहुत लोग जेल से बच जाते, पर उनके भी खोटे प्रारब्ध होंगे। उन गुरुओं को भी जेल जाने का मौका मिलना था। यदि जल्दी मिल जाते तो उन साधुओं की पोल पट्टी न खुलती, उन ज्ञानियों की पोल पट्टी न खुलती जिनके पास बातें ही बातें थी। बड़े बड़े पंडित विरोध करते थे संत रविदास का, बाद में चेले बन गए। मीरा चेला बन गई, एक अच्छे घराने की चेली बनी। उस समय बनी जब जातियों की बड़े बोल वाले थे, जब जातियों के सामने एक क्षत्राणी का झुकना, श्रद्धा से दीक्षा लेना, ज्ञान प्राप्त करना कठिन था। जैसे बुराइयों के लिए लोग जाति पाति छोड़ करके चाह जहां मैरिज कर लेते हैं, ऐसे ही सच्चे जिज्ञासु यदि काम वासना प्रबल हो तो कौन जाति देखता है। एक कहावत प्रसिद्ध है, बोल दूं बीच में, नींद न देखे टूटी खाट। नींद जोर की हो तो ढेला और खाट और टूटी नहीं दिखती, आ जाती है। भूख न देखे बासा भात और काम न देखे जात कुजात। यदि काम में जाति नहीं रह जाती तो राम के पाने में जाति आ जाती। जिसे कृष्ण से प्यार था, कृष्ण को पाना चाहती थी, भगवान चाहती थी, फिर उन्हें कोई रविदास नहीं लगा, साक्षात परमात्मा लगे। ये जाति पाति उन्हीं को लगती है, न तो राम की भावना प्रबल है न काम की। अंत में फिर जनक इस वचन को सुने कि आए जनक, यही तेरा बंधन है, सीधा तेरा। सेकंड पर्सन का वाक्य प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष का वाक्य प्रयोग करते हैं। दृष्टारम पश्यसि इतरम। तू दृष्टा को अपने अलावा समझता है, कोई दृष्टा है, तू अपने को दृष्टा नहीं समझता। अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णा ही दंशित। अहम कर्तेति अहम मान, मैं करता हूं, तेरे अंदर बैठा है। ये क्या है? महाकृष्ण अहि, महान कालानाग। इससे तू डसा गया है। इस अहंकार ने कि तू करता है, इस काले सर्प से तू डसा गया है। उस जहर से तू मर रहा है, पागल हो रहा है। फिर क्या करूं? नाहम करतेति विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं। एक गहरी बात और है। एक बार जैसे मैंने कल गाय की बात बताई कि एक संत ने कहा कि गाय चरती है, मैं नहीं। असल में गाय नहीं चरती, गाय चरेगी तो उसे दूध देगी, मैं दूध चरता हूं। एक तरह से गाय के मुंह द्वारा मैं ही चर रहा। तो इसी तरह से एक बड़ा राज है। एक संत ने कहा कि पानी में कीड़े पड़े, तुम क्यों पियोगे? पानी में कीड़े हैं, प्यास लगी है। उनका तुम कैसे पियोगे? तो हमने कहा हम छान के पिएंगे।
बहुत प्यास लगेगी, छन्ना नहीं होगा तो ऐसे पिएंगे, क्योंकि ऐसे भी तो तड़प तड़प के मरेंगे, तो पी के मरेंगे। बात समझ में आई? नहीं पीने लायक चीज भी लोग पीते हैं जब प्यास होती है। के अंदर ये करने की इच्छा क्यों होती है? प्यास है आनंद की, प्यास है बड़े होने की। आप आनंद के लिए करते हैं। यदि अंदर आनंद का अभाव रहेगा, यदि अंदर शांति का अभाव रहेगा, तो आपके अंदर करने की इच्छा होगी ही होगी, और करने की इच्छा होगी तो कर्तापन निर्मित होगा ही होगा। इसलिए जब तक ये ज्ञान न हो जाए कि मैं पूर्ण हूं, मैं मुक्त हूं, तब तक कर्ता भाव नहीं गलेगा। आवश्यक है ज्ञान। इनमें दोनों है। मैं सुख के लिए पाप करता हूं, मैं सुखी हूं तो क्यों करूंगा? मैं आनंद की वृद्धि के लिए, आनंद को बढ़ाने के लिए बढ़ता जाता हूं। पूर्णता मुझे ना मिले, जब तक मुझे आनंद की पूर्णता अंदर नहीं आएगी, तब तक मैं भटकूंगा। अंदर से मन करने के लिए उतावला रहेगा। इसलिए अयमेव इते बंधो दृष्टारम पश्यसि इतरम। तू अपने दृष्टा पश्यसि इतरम, तू अपने को दृष्टा से इतर जानता है। इसलिए क्या कर, पहले तो दृष्टा की पूर्णता को जान, और अहम करता, मैं करता हूं, इस अभिमान के जो काटा गया है, मैं सीमित हूं, मैं करता हूं, तो सीमित नहीं होता तो करता कैसे होता? कोई भी बिना सेंटर के लाइन नहीं बन सकती, सरकमफ्रेंस नहीं बन सकता। सारे ही कर्मों का उदय अहंकार से होता है। अहंकार परमात्मा के अज्ञान से होता है, परमात्मा के अज्ञान से ही अहंकार का उदय होता है। इसलिए अहंकार के उदय से कर्तापन और फिर करने की कामना, अपूर्णता से चलना होता है। एक जगह हो तो चलोगे, चलने का मतलब तुम एक जगह हो। मन के जाने का मतलब जगह खाली है, तो कहीं ना कहीं हम सीमित हैं तो करता है, सीमित है तो असीम होने के लिए, बड़ा होने के लिए करते हैं। हम अधूरे हैं तो पूरा होने के लिए करते हैं। ये अधूरेपन का जो बोध है, यही हेतु है अहंकार का। और अधूरेपन का अनुभव अपनी आत्मा के न जानने से, इसलिए जोर आत्मा के ज्ञान पर है। तो इसलिए तू कर्तापन के जहर को पीना बंद कर। तू ना हम करते थी, मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास अमृत को पी। यदि तू अपने को कर्ता न बनाएगा तो अहम से छूट जाएगा और व्यापकता का बोध होने लगेगा। बड़े झीना विषय है। पहले गांठ खुलेगी तो कपड़ा मिलेगा, रस्सी मिलेगी, या रस्सी मिलेगी तो गांठ खुलेगी। बड़ा झीना विषय है। रस्सी जानी जाए तो सर्प जाएगा, या सर्प भ्रम जाए तो रस्सी मिलेगी। स्वप्न टूटे, नींद खुले तो स्वप्न जाएगा, या जागृत मिले तो स्वप्न जाएगा। जागृत अवस्था मिले तो स्वप्न जाएगा, या स्वप्न जाए तो जागृत मिलेगा। पहले क्या होगा? पहले हम लकड़ी में चिराई करें तब फटेगी। देखो क्रम है। पहले इच्छाओं का, कर्तापन का त्याग करें तो हमें समझ आएगा ब्रह्म। यह ब्रह्म समझ आएगा तो कर्तापन का पूरा त्याग होगा।